है नादान रीजू करना बिल्कुल और ना जानी का देख की भोले बाबा बोलू ए भैया जय मिले हते ब्याह करिए बोली जाते उठो न बैठो जाए लगे परिवे को आओ जाते उठो न बैठो जा तो लगत परिवे को आओ लड़कियों ने मैया इससे बढ़िया ये है कि तू गिरजा को जहर दे के जान से मार देती, लेकिन शंकर जी से गिरजा की शादी न करती, क्योंकि अगर विवाह गिरजा का भोले बाबा से होगा तो गिरजा को जीवन में रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा माँ, इसलिए मना कर दे और ये बारात वापस भेज दे। तो गिरजा की माँ मैना बोली तो क्या होगा, अरे अभी शादी हुई थोड़ी है, बाराती तो आई गई, हम ये बारात वापस भेज देंगे, शादी करेगा ही नहीं। और हेमांचल से बोली महाराज इधर आ, पता नहीं ये देवता कौन से जन्म का दाव निकाल ले, पता नहीं कौन सा बैरी ये निभा रहे, शंकर जी से कहो और ये अपनी बारात वापस ले जाए, अब मेरी बेटी का विवाह भोले बाबा से हरगिज नहीं होगा, ठीक है ना। तो शंकर जी की बात कहते हैं हेमांचल सुनो में ना, दरवाजे पे अपने यहाँ किसी को बुला के किसी की बेइज्जती करना ठीक नहीं। अब जो भी है जैसे भी है हम लोगों के लिए यही ठीक है, तुम शादी कर दो। कह लगी महाराज नहीं, बिल्कुल नहीं, मर जाऊंगी लेकिन भोले बाबा से अपनी बेटी की शादी आगे नहीं करूंगी। महाराज ये बारात वापस भेज दो, अगर बारात वापस नहीं भेजोगे तो हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपनी बेटी का विवाह भोले बाबा से हरगिज होने नहीं दे। अब बोली मैं जान बूझ के गिरजा को और जीवन भर नहीं रुलाऊंगी, और बिटिया को गले बांध करके कहूं कुआं में जाए गिरजा। बोली महाराज मैं जानी बूझ के गिरजा को जीवन भर नहीं रुलाऊंगी, बेटी को गले बांध करके कुआं में जाएगी जाऊंगी। उत्तर दिया है प्रभु मर जाएंगे लेकिन शंकर जी से शादी हरगिज नहीं करेंगे अपनी बेटी की, इसलिए ये बारात वापस भेज दो। समझ गए हेमांचल के बात बिगड़ी गई, अब नहीं माने तो नारद से जाके बोले भैया नारद हमारी तो चल नहीं रही, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम ही उसे समझा दो, जाओ, नहीं तो भैया मजबूरी है बारात ले जाओ, अब ऐसे शादी तो नहीं हो पाएगी, घर में कलह हो गई। तो नारद जी मन में सोचे लगे बड़ा मुसीबत से तो शंकर जी मनाए, अब गिरजा की मान उठी गई, क्योंकि नारद मजिया बने थे शादी में, और मजिया की बहुत बड़ी खींचातानी होती है विवाह में, मजिया की बहुत बड़ी खींचातानी होती है। जब तक शादी हो नहीं जाती तब तक ये सोचता है भगवान कैसे हमारे परे बीमारी कटे, आज के बाद शादी नहीं कराएंगे।
तो नारद गए हेमांचल के घर पे, और जो हेमांचल की पत्नी ने आता होगा देखा तो वहीं से चिल्लाने लगे, भाई खड़े हो जाओ नारद, घर के अंदर मत घुसो, पता नहीं कौन सी दुश्मनी निभा रहे हो, पता नहीं कौन सा बैर निभा रहे हो, जो भोले बाबा से शादी करा के मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। ये बारात वापस ले जाओ, अब ये शादी नहीं होगी। तो नारद जी बोले, मैं ना चिल्ला काय को रही हूं भैया, हम दूसरे की शादी क्या कराएंगे, जिंदगी हो गई, हमने अपनी शादी नहीं कर पाई तो हम दूसरे की शादी क्या कराएं। लेकिन एक बात बताऊं मैं ना, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती नारद, गलत लगती है। हाँ, तो एक बार गलती बात सुन लो, कहो, लेकिन शादी के बारे में नहीं कहोगे नारद। तो नारद जी बोले, हम शादी के बारे में काय को कहेंगे, लेकिन शंकर जी के बारे में तो कह सकते। बोले कहो। तो नारद ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं ना सुनो, पागल हो गई हो तुम, अज्ञान बन रही हो तुम, जैसे सुअर की किस्मत में हवन की खीर नहीं होती, ऐसे ही भोले बाबा के दर्शन करने की हर किसी की तकदीर नहीं होती। ये तो तुम्हारी किस्मत है जो स्वयं शंकर जी दूल्हा बन के तुम्हारे